सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ टिप्स जो आप लोगों के स्टेनो के लिए हेल्पफुल हो सकता है, उसको और इम्प्रूव कर सकता है। पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे वीडियोस पर जो पहला व्यू और पहला लाइक आता है वो जिसका भी है, आई डोंट नो उसने सब्सक्राइब किया है चैनल या नहीं किया है, बट वो जो भी है ही और शी, थैंक यू सो मच। एक बहुत बड़ा थैंक यू उसको मेरी तरफ से। मैं नहीं कहती हूँ कि लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, बट जिसको कंटेंट पसंद आता है कि उसके डाउट जो हैं वो मेरे वीडियो से क्लियर होते हैं, तो वो एक लाइक प्लीज़ कर दिया कीजिए ताकि मुझे पता चले कि मेरा जो कंटेंट है, जो मैं बता रही हूँ, सिखा रही हूँ, समझा रही हूँ, वो आप लोगों के लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो रहा है। ठीक है। और इसके अलावा एक और बात कि अगर आप लोगों के पास कुछ डाउट रहते हैं, आप कमेंट में नहीं बता सकते हैं, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर कम मेंबर्स हैं, बट अभी ग्रोइंग स्टेज है, तो धीरे धीरे करके आई होप हो जाएंगे। तो वहाँ पर आप लोग ईजिली पूछ सकते हैं और आई विल मेक श्योर कि आप लोगों के सारे डाउट क्लियर कर सकूँ। ठीक है। तो टेलीग्राम का जो चैनल का लिंक है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप लोगों को अबाउट सेक्शन में भी मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला जो आप लोगों का टिप्स है वो है आप लोगों का पेंसिल। जो आपका पेंसिल होना चाहिए हमेशा लिखते समय वो स्टेनो का होना चाहिए। देखिए मैं भी ये यूज़ कर रही हूँ, तो आप लोग इजीली मार्केट से ले सकते हैं, अवेलेबल है हर जगह ही। ठीक है। अप्सरा का पेंसिल है और स्टेनो का पेंसिल है, तो आप लोगों को यही परचेज करनी है और इसी से लिखना है जब भी आप स्टेनो लिखते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि आप लोग पेंसिल लेकर आ गए हैं तो जब आप बोल रहे हैं अभी तो प्रैक्टिस है, अभी तो रफ वर्क है, अभी तो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो फिर अभी नहीं यूज़ करता, जब वो रियल में लिखूंगा या डिक्टेशन लूँगा तब यूज़ कर लूँगा। तो आपको कहीं पर भी स्टेनो लिखनी है, चाहे वो एक वर्ड लिख रहे हैं या पूरा लाइन लिख रहे हैं या पैराग्राफ लिख रहे हैं, तो आपको इसी पेंसिल को यूज़ करना है। ठीक है। अब इसके फ़ायदे क्या हैं वो आप लोगों को लिख कर ही पता चलेगा। थोड़ा सा डिफरेंस होता है क्योंकि बनाने वाले ने भी कुछ सोच के ही स्टेनो के लिए अलग पेंसिल बनाया हुआ है ना, तो आप लोगों को ये ट्राई करना है। ठीक है। सेकंड चीज़ क्या है, इरेज़र। तो आप लोगों को क्या करना है, जब भी आप स्टेनो लिखते हैं तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि कम से कम इरेज़र का यूज़ करें। आप लोग ऐसा नहीं है एक वर्ड लिख रहे हैं फिर साफ़ कर रहे हैं, फिर वो थोड़ा सा डार्क हो गया है तो उसको हल्का करके लिख रहे हैं, फिर साफ़ कर रहे हैं, फिर थोड़ा और करके लिख रहे हैं, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है। टेढ़ा मेढ़ा अगर बन रहा है तो फिर साफ़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या है, धीरे लिखना है और अच्छा लिखना है। ठीक है, जो हमें समझ आ सके। ठीक है। तो इरेज़र कम से कम यूज़ करना है, जितना हो सके उतना कम यूज़ करना है, मिस्टेक्स कम से कम करनी है। और वो कैसे होगा वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। जो थर्ड चीज़ है वो है हम लोगों की स्पीड। अब देखिए सब लोग चाहते हैं कि स्पीड ज़्यादा से ज़्यादा हो, ठीक है, बट फैक्ट क्या है, आप लोगों की जो स्पीड है वो स्टार्टिंग में कम होनी चाहिए। जितनी कम हो सके उतनी अच्छी है, बशर्ते कि आप लोगों की जो मिस्टेक्स हैं वो कम हो। अगर आप लोगों की स्पीड ज़्यादा है और मिस्टेक भी ज़्यादा है तो वहाँ पर आप लोग को लॉस हो सकता है। तो इसीलिए स्पीड चाहे कम रखिए लेकिन मिस्टेक जो है वो बिल्कुल ज़ीरो रखिए। ओके। आप जल्दी जल्दी लिख रहे हैं, उसके बाद स्पीड में ही आप लोग मिस्टेक कर रहे हैं, आप लोग इरेज कर रहे हैं, तो उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। जब हम एग्ज़ाम के लिए स्किल टेस्ट देने जाते हैं तो वहाँ पर डिक्टेशन के टाइम ऐसा नहीं होता है। ठीक है। तो आप लोग अभी से प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छा है। प्रैक्टिस में क्या है, आप लोगों को और भी ज़्यादा तरीके आ जाएंगे कि किस तरीके से आप लोग खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, स्पीड बढ़ानी है लेकिन वो टाइम के साथ बढ़ती है। ऐसा नहीं है कि मैं पूरी रात लिखूंगी तो फिर अगले दिन क्या है मेरी स्पीड बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं होता है। तो आपको लिखना है, स्टार्टिंग में धीरे लिखना है और अच्छा लिखना है। ठीक है। वो कहते हैं ना क्वालिटी और क्वांटिटी वाला, तो वही हिसाब देना है आपको। क्वालिटी आप लोगों को अच्छी देनी है, क्वांटिटी चाहे ही कम हो। ठीक है। उसके बाद फोर्थ वाला है जो आप लोगों को क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। अब ये ऊपर जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, तो क्या है, स्पीड आप लोगों की ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। अब प्रैक्टिस में ऐसा नहीं है कि आप लोगों को कुछ वर्ड्स आते हैं तो आप लोग बोलेंगे ये तो मुझे आते हैं, ये मैं नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि उसमें क्या है, कई बार आप लोगों ने देखा होगा या आप लोगों के साथ हुआ भी होगा, जब हम स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं पर भी कुछ भी क्वेश्चन पढ़ के जाते हैं तो वहाँ जाके हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वो कन्फ्यूजन किस लिए होती है, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस नहीं होती है। हमने कोई क्वेश्चन एक बार पढ़ा, उसके बाद हम बोल देते हैं कि ठीक है ये तो आता है, ये तो ईजी है, इसको हम नहीं पढ़ेंगे, अब सीधा डायरेक्ट पेपर में लिखेंगे। तो कुछ क्वेश्चन होते हैं ऐसे जो एक बार पढ़ने पर आ जाते हैं, बट हमें क्या है उसको और भी स्ट्रांग बनाना है ताकि वो हमें जब फाइनल रिजल्ट का टाइम हो, जब लिखने का टाइम हो, एग्ज़ाम का टाइम हो, तो हम उसको ना भूलें। ठीक है। तो आप लोगों को जितना हो सके प्रैक्टिस करनी है। जो नहीं आता उसकी तो करनी ही है, बट जो आते हैं वर्ड्स उसकी भी करनी है। और एक बात और, आलस और लेज़ी जिसको कहते हैं, ठीक है, तो वो नहीं करना है। जैसे कि हम लोगों को अगर, जैसे कि हम लोग सेंटर से सीखते हैं या कहीं से बाहर से सीखते हैं इंस्टीट्यूट से, तो वहाँ पर हमें हर वर्ड को 5 टाइम्स लिखने के लिए दिया जाता है।
ये क्या है, उनकी स्ट्रेटजी होती है। तो हमें क्या करना है, घर पे जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर कोई कोचिंग नहीं ले रहे हैं, घर पे कर रहे हैं, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आप लोगों को आलस नहीं करना है, आप लोगों को क्या करना है, 5 टाइम्स उसको लिखना है। फॉलो आपने उनको ही करना है जो कोचिंग के टाइम जिस तरीके से अपना काम करवाते हैं। ओके, बाकी कुछ भी डाउट रहता है तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्या है आप लोगों का, कॉपी। अब आप लोगों का क्या है इसमें, यहाँ देखिए, जैसे कि ये आप लोगों को कॉपी दिख रही होगी वाइट पेजेस, ठीक है। तो आप लोगों को कभी भी, जैसे कि स्कूल टाइम में होता है या कॉलेज टाइम में होता है, रफ काम के लिए हम ब्लैक वाली कॉपी यूज़ करते हैं, ब्लैक पेजेस वाली, तो आप लोगों को वो यूज़ नहीं करनी है। आप लोगों को स्टेनो के लिए ये वाइट पेजेस ही लेने हैं। तो ये गलती ना कीजिएगा कि आप लोग रफ काम के लिए ब्लैक वाली कॉपी यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें क्या है, स्टेनो नहीं लिखी जाती है, उसके लिए वो अवेलेबल नहीं होनी चाहिए। आप लोगों को हमेशा यही लेना है, ठीक है, वाइट पेजेस वाले कॉपी। तो आप इन सभी को फॉलो कीजिए। अगर कुछ भी डाउट रहता है तो आप हमसे पूछिए। अगर आप घर पे पढ़ रहे हैं, घर पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई कोचिंग नहीं ले रहे हैं, तो फिर भी बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों को खुद पर विश्वास है, तो आप लोग कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। कुछ भी डाउट रहता है तो हम लोग हैं, आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।